हेलो दोस्तों, जय हिंद। एकेडमी फॉर एजुकेशन में आपका स्वागत है। हम लगातार बोर्ड की तैयारी शुरू हो चुकी में कुछ न कुछ टॉपिक की बातें करते आ रहे हैं। आज मेरा टॉपिक के रूप में और इसके अलावा हम क्या करेंगे, कुछ क्वेश्चन की बात करेंगे जो सीधे सीधे एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो चलिए बात कर लेते हैं कि क्लास 11 के फिजिक्स में तो पहला जो पॉइंट इसमें दिया है, पृथ्वी के निकट किसी उपग्रह का कक्षीय वेग का मान कितना होता है। v0 का मान कितना होता है, √g(r) होता है। इसको क्या मान लेंगे, क्वेश्चन नंबर 1। इसी प्रकार पृथ्वी तल से फेंकी गई वस्तु का पलायन वेग v किसके बराबर होता है, √2g(r). इक्वेशन नंबर कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अब क्या करेंगे, समीकरण 1 और समीकरण 2 को क्या कर लेंगे, भाग देंगे। तो समीकरण 1 क्या दिया, v0, और समीकरण 2 क्या है, ve। इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो ये डिवाइड होगा तो भी डिवाइड होगा। √g अपान √g(r) अपान √g(2g(r). तो हम क्या 1 में कर देंगे तो v0 अपान ve हो जाएगा, इक्वल टू कितना होगा, √g(r) अपान 2g(r). तो देखिएगा g से g कैंसिल, r से r कैंसिल, तो v0 अपान v क्या और 1/√2 हो जाएगा। और √2 से गुणा कर दे इधर तो v का गुणा इधर कर, तो v बराबर कितना होगा, √2 हो जाएगा। तो कह देंगे कि ये जो है पलायन वेग और कक्षीय वेग में क्या है, संबंध है। तो ये हम क्या कर देंगे, पलायन वेग और कक्षीय वेग में संबंध। तो v बराबर कितना होता है, √2 v0 या vo। इसी प्रकार प्रश्न नंबर 2 है, क्या किसी पिंड की पृथ्वी से पलायन चाल, पहला पिंड के द्रव्यमान, दूसरा प्रक्षेपण बिंदु की अवस्थिति, तीसरा पिंड के प्रमोचन की अवस्थिति की ऊंचाई पर निर्भर करती है। तो हम जानते हैं कि पलायन वेग बराबर कितना होता है, v बराबर √2gm अपान r होता है या √2gme अपान r होता है। और हम जानते हैं gme इक्वल टू g(r)² के बराबर होता है। तो v बराबर कितना होगा, √2gr हो जाएगा, क्योंकि हम जानते हैं gme किसके बराबर, gm किसके बराबर, gr² के बराबर होता है। ठीक है, तो r से क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि 2 बार r था, r कैंसिल कर r बच जाएगा केवल ऊपर। पृथ्वी तल से r दूरी पर जो पलायन वेग होता है v बराबर √2gm/r होगा। m और r पृथ्वी की द्रव्यमान एवं त्रिज्या है। अब पहला क्वेश्चन क्या पूछा था, पिंड के द्रव्यमान पर क्या निर्भर करता है, नहीं, पलायन वेग पिंड के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है। पलायन वेग पिंड के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता। दूसरा क्वेश्चन क्या पूछा था इसमें कि प्रक्षेपण बिंदु की अवस्थिति होती है, हाँ होती है। पलायन वेग प्रक्षेपण बिंदु की स्थिति पर निर्भर करता है, क्योंकि v बराबर कितना होता है, √2gr होता है, क्योंकि g का मान भिन्न भिन्न अक्षांशों और ऊंचाई पर क्या होता है, भिन्न भिन्न होता है। और तीसरा क्वेश्चन क्या पूछा था, पिंड के प्रमोचन की अवस्थिति की ऊंचाई पर निर्भर करती है, हाँ, पलायन वेग पिंड के प्रमोचन की अवस्थिति ऊंचाई पर क्या करती है, निर्भर करती है। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है इसमें, पृथ्वी के परितः वृत्तीय कक्षा में परिक्रमण करते हुए किसी उपग्रह के परिक्रमण काल का क्या करना है, सूत्र स्थापित करना है। तो डिफाइन कर देंगे क्या होता है परिक्रमण काल, क्या होता है, पिछले वीडियो में बता चुके हैं परिक्रमण काल के बारे में। अब हम बात करेंगे परिक्रमण काल का क्या है, व्यंजक क्या होता है। तो हम जानते हैं कि t इक्वल टू कितना होता है, 2πr अपान v0। कितना होता है, t इक्वल टू क्या, परिक्रमण काल t इक्वल टू क्या होता है, 2πr अपान v0 या v0 या vo। इक्वेशन नंबर 1, यदि उपग्रह पृथ्वी तल से h ऊंचाई पर परिक्रमा कर रही है, यदि उपग्रह पृथ्वी तल से h ऊंचाई पर क्या कर रही है, परिक्रमा कर रही है, तो r का मान कितना होगा, स्मॉल r का मान re+h हो जाएगा। जहां r क्या है, स्मॉल r क्या है, उपग्रह द्वारा एक चक्कर में चली गई दूरी है, और v0 या v0 या vo क्या है, कक्षीय चाल है। तो हम जानते हैं v0 बराबर क्या होता है, g(r)² अपान r+h। इक्वेशन नंबर क्या कर लेंगे, 2 मान लेंगे। अब हम क्या करेंगे, इक्वेशन 1 ले लेंगे और इक्वेशन नंबर 2 ले लेंगे। अब हम क्या करते हैं, v0 का मान समीकरण नंबर 1 में रख देते हैं समीकरण नंबर 2 से। तो v0 का मान रखेंगे तो 2πr+h है। तो ध्यान दीजिएगा r+h जो है यहाँ से अपान क्या हो जाएगा, क्योंकि r क्या होगा, यहाँ से देखिए r क्या होगा, re+h होगा, तो ऊपर रख देंगे। यहाँ v0 का मान रखेंगे तो g(r)² अपान re+h अंडर रूट में।
अब क्या करेंगे यहाँ 2 पाई लिखेंगे ही, और आर ई प्लस एच, ये नीचे वाला जो पोर्शन है अंडर रूट ऊपर चला जाएगा, तो अंडर रूट क्या बने आर ई प्लस एच हो जाएगा। और ये अंडर रूट के जब उधर अंदर जाएगा तो आर ई प्लस एच का होल स्क्वायर हो जाएगा, आर ई प्लस एच हो जाएगा। ठीक है, अंडर रूट कितना होगा अपान अंडर रूट जी आर ई हो जाएगा। तो ये 2 बार है, 1 बार कितनी हो जाएगी 3 बार। तो t इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट आर ई प्लस एच का होल क्यूब जी आर ई स्क्वायर हो जाएगा। तो 2 पाई कितना t इक्वल टू 2 पाई बराबर अंडर रूट आर ई प्लस एच का होल क्यूब अपान जी आर ई स्क्वायर। इक्वेशन नंबर कितना हो जाएगा 3rd हो जाएगा। अगला पॉइंट, पृथ्वी के समीप उपग्रह के परिक्रमण काल के लिए h का मान कितना होता है 0 होता है। अगर अतः समीकरण नंबर 3 से, तो जब समीकरण नंबर 3 से रखेंगे तो t इक्वल टू 2 पाई होगा, अंडर आर ई क्यू हो जाएगा, क्योंकि h का मान 0 होगा तो बस आर ई क्यू बचेगा, जी आर ई स्क्वायर बचेगा। यहाँ 3 बार आर ई है, यहाँ 2 बार है, एक कटेगा, कितना बचेगा आर ई बच जाएगा केवल ऊपर। तो t इक्वल टू कितना होगा 2 पाई अंडर रूट आर ई अपान जी होगा। इसी को कह देते हैं हम लोग क्या कि पृथ्वी के परितः वृत्तीय कक्षा में परिक्रमा करते हुए किसी पूरा के परिक्रमण काल का सूत्र स्थापित है। तो कह देंगे कि ये सूत्र क्या हो गया प्रूफ हो गया। इसी तरह से बहुत सारे क्वेश्चन हम मिलते रहेंगे और क्लास 9th, क्लास 11th, क्लास 12th, क्लास 10th की बात करते रहेंगे। यहीं पर वीडियो समाप्त होता है, मिलेंगे कल, धन्यवाद।